जय हिंद। आज हम फिर एक परसेंटेज सीरीज में एक नए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए तो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। अब देखिए ये दोनों विषयों में कितना पास हुआ, तो दोनों विषयों में जो पास हुआ दोनों विषय में कितना हुआ संख्या में, तो 248। अब इसका फॉर्मूला होता है कि अगर इस प्रकार का सवाल रहे कि दोनों विषयों में तो हमको पास पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है कि पास प्लस पास माइनस पास। अब देखिए अंग्रेजी में कितना पास हुआ तो 70%, गणित में कितना पास हुआ तो 65%, और दोनों विषयों में कितना, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना हुआ तो 27%। जब ये 100 में 27% अनुत्तीर्ण हो गए मतलब फेल हो गए तो पास कितना हुआ होगा तो 73%। तो दोनों विषयों में पास कितना हुआ 73%। अब देखिए अब जब इसको करेंगे कि 70 प्लस 65 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 135, और इसमें अगर 73 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हमको आ जाएगा 62%। तो ये जो पूरा जो मेरा जो दोनों विषयों में जो पास कितना हुआ तो 62%। कितना पास हुआ दोनों विषयों में तो 62%, और संख्या में कितना पास हुआ तो 248, यही हमको निकालना था। तो 62% बराबर 248, तो हमको 100% निकालना है। जब ये 62 में 248 से भागा देंगे तो ये 4 दान में कट जाएगा, तो 100% बराबर कितना होगा तो डबल जीरो चिपका देंगे। तो 100% हमको निकालना है कि दोनों विषय में 100%, तो 4 पर डबल जीरो 400, तो दोनों विषयों में कितना पास हुआ, तो ये जो है कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया, तो कुल विद्यार्थी की संख्या हो गया 400। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है मतलब फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। अब ये बोल रहा है कि जो अगर जो है 30% अंक प्राप्त करता है तो वो 5 अंक से फेल हो जाता है, समझिए 5 अंक से ये फेल हो जाता है। अगर वो 40% अंक प्राप्त करता है तो वो उसको जो है 5 से 10 अंक अधिक आता है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो इसको सबसे पहले प्रतिशत को घटा देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे प्रतिशत को घटा देंगे। तो 40 में से 30 किया 10%, और ये जो है कि एक अधिक और एक कम है तो इसको जोड़ देंगे 5 अंक और 10 अंक कितना हो गया 15 अंक। मतलब ये हो गया कि 10% बराबर कितना हुआ 15। हमको 100% निकालना है तो सबसे पहले हम 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 15/10। अब 100% निकालना है 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा 10 दान में, तो मेरा कितना आ गया कुल अंक कितना आ गया 150। हमसे पूछ रहा है
कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है। तो उत्तीर्ण पास होने के लिए तो देखिए 30 टोटल अंक था 150, तो टोटल जो था अंक था 150 था, 100 नहीं था। कितना था? 150। टोटल अंक था 150, तो डबल जीरो कट गया, तो इसमें कितना बचा? 15 गुना 3, तो 15 तिया 45 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 50 अंक। तो यही इसका आंसर हो गया।